हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते रहिएगा। आइए मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल इंग्लिश सागर में। और जैसा कि गाइस आपको पता है कि मैंने एक टॉपिक शुरू किया ग्रामर में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे चेंज करेंगे। कुछ वीडियोस मैं पहले डाल चुका हूँ, जो बेसिक रूल्स हैं वो पहले भी बताए हैं और कुछ साथ साथ चल रहे हैं। सो प्लीज़ आप कंटिन्यू सारे वीडियो देखिएगा, तब जाके आप समझेंगे। और मैं अभी सेंटेंस वाइज बता रहा हूँ, एक एक सेंटेंस का। तो अब मैंने लिया है इंपैरेटिव सेंटेंस कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंपैरेटिव सेंटेंस हो तो हम उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिएगा, जब इंपैरेटिव सेंटेंस हो तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसे चेंज होएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से टू हो तो आप उसे ऑर्डर में रिक्वेस्ट में, एडवाइस में चेंज करेंगे। और अगर सेड टू हो तो आप इस ऑर्डर्ड कर देंगे, इन्हीं की सेकंड फॉर्म कर देंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड। और ध्यान रखिएगा, जहां हम कनेक्टर दैट यूज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं, तब हमें कनेक्टर नहीं यूज करना, प्रेपोजिशन टू यूज करना है। आगे वाली जो वर्ब है उसको टू इन्फिनेटिव में तब्दील कर देंगे, टू यूज करेंगे। जरा देखिए सेंटेंस, he said to me, help me please, कृपया मेरी मदद करें। ये सेंटेंस आपके सामने। तो बेसिकली इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा का भाव हो, उसका सेंस हो, वो इंपैरेटिव होता है। और बेसिकली ये वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इसका जो सेंस ऑर्डर का हो सकता है, रिक्वेस्ट का हो सकता है, एडवाइस का हो सकता है, सजेशन का हो सकता है, प्रपोजल का हो सकता है। तो ये अलग अलग है। तो देखिएगा, अब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को देखना है किसमें, यानी से टू नहीं है, सेड टू है। तो सेड टू इनमें जाएगा और से टू इनमें चेंज होएगा। तो सेड टू को हम किसमें चेंज करेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारे इस सेंटेंस पे। इसका सेंस अगर ऑर्डर का है तो फिर सेड टू ऑर्डर में जाएगा। रिक्वेस्ट का सेंस है तो फिर रिक्वेस्ट में जाएगा। अगर एडवाइस का सेंस है, सलाह का है, तो फिर इसे हम एडवाइस में चेंज करेंगे। तो अब देखिएगा, हेल्प मी प्लीज, करता मेरी मदद करिए, तो यहां रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। रिक्वेस्टेड मी। अब आपको मैंने बताया कि इसमें दैट यूज नहीं होएगा, आपके पास एक वर्ब है और इस वर्ब को आप यहाँ पे टू इन्फिनिटिव में बदल देंगे। आपको एक कनेक्टर की जगह पे क्या ले लेना है, टू, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू हेल्प मी। प्लीज खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका सेंस रिक्वेस्ट में आ गया है। शायद ये बात आपके समझ में आई है। क्या किया, सेड टू को रिक्वेस्ट में बदला, क्यों, क्योंकि इसका सेंस रिक्वेस्ट का है। तो सेड टू पास्ट फॉर्म थी, तो रिक्वेस्ट का पास्ट फॉर्म होता है रिक्वेस्टेड। फिर हमें एक चीज रह गई है, आप जरा गौर से देखिएगा, दोबारा देखिए, मी चूंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये बदलेगा, यहाँ गलत यूज हो गया इसका, तो ये बदलेगा। और फर्स्ट पर्सन सारे सब्जेक्ट में चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। तो मी फर्स्ट पर्सन है और ही में जाएगा। ही चूंकि सब्जेक्टिव केस में है और मी चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ही, तो यहां पे हिम आएगा। देखिए, he said to me, वर्क हार्ड। देखिएगा, तो
यहाँ क्या है, ये आपके सामने एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसमें दिया है कि वर्क हार्ड, मेहनत करिए। मेहनत करिए कौन सा सेंस दे रहा है? ये सेंस दे रहा है एक सजेशन का या एडवाइस का, सुझाव का, सलाह का, ये दे रहा है। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दोगे एडवाइस में या सजेस्टेड में। एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, ये बन गया। तो शायद आपको ये बात समझ में आई है कि क्या करना है। रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है, से टू हो तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसका सेंस देखना है। ऑर्डर का है तो इसे ऑर्डर में बदल देना है, रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्ट में बदलना है, एडवाइस का है तो एडवाइस में बदलना है। यही बात इसमें होती है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है। और हमें कनेक्टर की जगह टू यूज करना है। रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो वर्ब आए उससे पहले टू लगाकर उसे टू इन्फिनेटिव बना देंगे और जुड़ जाएगा सेंटेंस। तो इसमें देखिएगा हेल्प वर्ब का पहला फॉर्म था और इसे हमने यहाँ पे टू से जोड़ दिया, टू इन्फिनेटिव बन गया। ये भी फर्स्ट फॉर्म है तो ये टू इन्फिनेटिव से जुड़ गया। ये शायद इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। He said to me, don't waste your time। अब ये देखिएगा, अब एक थोड़ा फर्क। अब नेगेटिव सेंटेंस आया, इंपेरेटिव में नेगेटिव आया, डोंट से शुरू हुआ है और इंपेरेटिव नेगेटिव डोंट से ही शुरू होता है। जब नेगेटिव सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आप दो तरीके से इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जा सकते हो। तो पहले क्या करना है कि अब इसका जो है डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय खराब ना करें, एक सुझाव है, एक सलाह है, तो आप एडवाइस में कर देंगे। और एडवाइस का सेकंड फॉर्म एडवाइस मी। अब क्या करना है, जो पहला डू है उसे हटा देंगे, इसको हटा देंगे। इसके बाद में जो नोट बचा है, नोट यहां लगा करके इसके बाद में टू लगाएंगे। नोट टू वेस्ट, नॉट टू वेस्ट। अब देखिए योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये मी में जाएगा। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई, माई टाइम। एक तो तरीका ये है कि नॉट टू लगा करके डू हट जाएगा, नॉट टू वेस्ट। और एक हम इसकी जगह नेगेटिव यूज कर देंगे फॉरवेट। तो देखिएगा ही फॉरवेट मी। अब ये पूरा को पूरा हट जाएगा, इसमें टू लग जाएगा, टू वेस्ट योर टाइम। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, द टीचर said do not make a noise। आगे लिख दिया बॉयज। ये देखिएगा, अब इसमें ये डू नॉट से या डॉट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, नेगेटिव है। और नेगेटिव इसमें ध्यान रखिए, इसमें सेड के बाद में टू नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पीछे आया हुआ है, ये कोमा लगा करके इसको पीछे। तो इसको हम जब लेके आएंगे तो सबसे पहले इधर ही लिखेंगे। इसे कैसे लिखेंगे, द टीचर। अब डू नॉट मेक अ नॉइज दो तरीके से बताया था, एक तो आप एडवाइस लगा के, एक आप फॉरवर्ड लगा के। तो टीचर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड किसको एडवाइज किया, एडवाइज बॉयज, बॉयज को सलाह दिया। क्या फिर डू हट जाएगा, नॉट यूज कर लेना इसमें, नॉट फिर टू लगा देंगे, नॉट टू मेक ए नॉइज। और दूसरा सेंटेंस फॉरवर्ड से, द टीचर फॉरवर्ड
बॉयज टू मेक, फॉरवर्ड का मतलब नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, यहां भी नकारात्मक होता है, नेगेटिव सेंस होता है। टू मेक ए नॉइज, टू मेक ए नॉइज। तो ये है, शायद आपके समझ में आ गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंपेरेटिव में नेगेटिव डू नॉट या डोंट से शुरू होगा, तो दो तरीके हैं, डू हटा के नॉट टू लगा करके, और पूरा डू नॉट पूरा हटा देंगे तो फिर आपको लगाना पड़ेगा फॉरवर्ड, जैसे यहां फॉरवर्ड लगा है या फॉरवर्ड लगा है। इसका मतलब होता है मना करना। द टीचर फॉरवर्ड बॉयज, अध्यापक ने लड़कों को मना किया क्या करने के लिए, टू मेक ए नॉइज, शोर करने से। लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाले, देखिए जैसे एक सेंटेंस लिख सकता हूं मैं यहां पे, ही सैट टू मी, लेट अस गो फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक। तो देखिएगा लेट से शुरू होने वाला जो वाक्य है उसमें सलाह सुझाव का सेंस होता है, तो हम प्रोपोज में, सजेशन में, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हम क्या किस में यूज कर सकते हैं, विशेष करके सजेस्टेड शब्द यूज कर सकेंगे हम, सजेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको क्या करेंगे, ही सैड टू को हम कर दिया सजेस्टेड में, सजेस्टेड मी, लेट खत्म हो जाएगा और दैट लगाएंगे, इसमें कनेक्टर जो आएगा वो दैट आएगा, और फिर लेट खत्म होगा, उसके बाद में, लेट के बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस में, जब ये खत्म हो जाएगा तो उसको सब्जेक्टिव केस में समझना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, वी फर्स्ट पर्सन है, इसे ही में बदलेंगे, ये प्लूरल है और ही का प्लूरल होता है दे, और फिर इसके सजेशन का भाव दिखाने के लिए हमें शुड यूज करना पड़ेगा, शुड। शुड गो फॉर ए वॉक, एक ये तरीका है। और दूसरा हम इसको यूज कर सकते हैं ऐसे, ही सजेस्टेड, ही सजेस्टेड, देखिएगा सैड टू को हमने सजेस्टेड यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट खत्म कर दिया, और सीधा इस वर्ब के बाद में, यहां से इसके बाद में इसको हमने चेंज कर दिया, जेड बना दिया इसका, गोइंग, गोइंग फॉर ए वॉक, ये बन गया इसका इंडाट। ये भी है और ये भी, इन दोनों में से किसी तरीके से आप लेट से शुरू होने वाले वाक्य को बना सकते हैं जब ये प्रपोजल शो करते हो, सजेशन शो करते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस जो इंपेरेटिव मैंने बताया ये आपके समझ में आया होगा, और अगर आपके समझ में आया है और आपको लगे कि मैंने अच्छा पढ़ा है तो फिर डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, करिए। अगर आपकी इच्छा ना हो तो प्लीज एंजॉय योर डे। थैंक यू।